हेलो एंड वेलकम टू सोल पाथ जर्नी। तो मैं मयूरी और बाय प्रोफेशन मैं एक आर्टिस्ट हूँ और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन, स्पिरिचुअलिटी और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताती हूँ ताकि आपकी लाइफ और बेहतर हो सके। तो आज की बात सुनकर आपको ये लग सकता है, थोड़ा सा चुभ सकता है कि क्या ऐसा थोड़ी होता है। जो आगे मैं कहने वाली हूँ वो खुले मन से सुनना, समझना कि जितनी आपकी नीयत साफ होगी ना, नियति आपको उतना ही साथ देगी। आप लिख लो कहीं पर भी, मेरी बात याद रखना। मेरे अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ मैं। जितना अंदर कचरा भरा पड़ा होगा, जितना बुरा सोचा होगा, ये सब आपको ही मतलब कहता है ना, यूनिवर्स में जो आप दोगे वही घूम फिर कर वापस आएगा। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हटाओ साइड, तो भी आप देखो तो सब बड़े बड़े जो सक्सेसफुल लोग हैं वो क्या कहते हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या कहता है, सेम कहता है। अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा ही होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हमें क्या सिखाता है? मेडिटेशन, मतलब अपने आप के साथ वक्त निकालो ताकि हम उतनी देर डिस्कनेक्ट हो जाए दुनिया से। ग्रैटिट्यूड, मतलब जो भी ईश्वर ने दिया है उसकी रिस्पेक्ट करो। फिर हंसना, ऑब्वियसली जब हम हंसते हैं एक केमिकल रिलीज होता है, एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है, उससे हमारा पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होता है। और ये तो सभी कहते हैं कि ये सब चीज़ें करनी चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है ना, एक अच्छा इंसान क्यों बनाते हैं हमें। कोई सीधा सीधा ये नहीं कहेगा आपको, लेकिन मैं कहूँगी आपको कि आज से ना एक गांठ बांध लो। आप किसी की भी बुराई नहीं करनी, किसी के बारे में कुछ सोचना ही बंद कर दो। और इसके लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी। अगर आपको लगता है ना कि नहीं, ये गुस्सा तो है यार, बहुत भरा पड़ा है, नहीं हो पाता मुझसे, ये सब होता है ना, कभी नहीं होता मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड, तो कोई बात नहीं। आपको क्या करना है, एक पेन पेपर लेकर बैठो, जितना भी गुस्सा है ना सब उतार दो। जितना बुरा सोचते हो, जो भी मतलब अंदर पकड़ा है ना, सब उसको लिख कर उतार दो उस कागज़ पर। फिर उस कागज़ को जाकर जला दो कहीं पर, घर के बाहर ही जलाओ, बेटर होगा। मतलब आपकी जो एनर्जी होती है ना, वो उस लिखावट के साथ चली जाती है। समझ रहे हो आप? एक ही दिन की प्रोसेस है। जब आपको लगता है ना कि कुछ समझ नहीं आ रहा, तब आपको ये करना है। तब आपको जाना है, लिखना है। फिर ऑब्वियसली किसी के सामने नहीं बोलूँगी, कहीं और चले जाओ, घर के बाहर चले जाओ, खुला मैदान है, कहीं पर भी जाकर इस कागज़ को जला दो और अपने आप को बोलो, आई एम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। समझ रहे हो? मतलब उस फीलिंग के साथ आपको बोलना है और उसी दिन से आपको ये सब कुछ अच्छा सोचना है। जितना हो सके उतना अच्छा सोचना है, जितना हो सके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना है, उस अच्छे अजम्पशन में जीना है, अपने माइंडसेट पर काम करना है। देखो, कहने में आपको लगता है ना कि जिस पर बीतती है उसको पता चलता है, तो हाँ मैं मानती हूँ बिल्कुल कि जिस पर बीतती है उसी को पता चलता है, लेकिन उनसे आगे भी तो बढ़ना होता है ना। पूरी लाइफ पड़ी है आपके पास, चीज़ें क्यों मैनिफेस्ट नहीं होती? कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ चल रही है ना अंदर ही अंदर। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि जितने लोगों का मैनिफेस्ट हुआ है सिर्फ उन्हीं की नीयत साफ है, दूसरों की खराब है। मैं सिर्फ अपना लॉजिक बता रही हूँ और लॉजिक तो यही कहता है, अगर आप एक्सेप्ट करो तो भी, ना करो तो भी, कि नियति उसी का साथ देती है जिनकी नीयत साफ होती है। कहीं ना कहीं जो, मान लो किसी की रातों रात किस्मत चमक जाती है ना, क्यों चमकती है पता है? क्योंकि कहीं ना कहीं उस आदमी ने नीयत साफ रखी होगी, यूनिवर्स में ऐसे अच्छे वाइब्रेशन भेजे होंगे कि मुझे एक मौका दो, और यूनिवर्स उसी को मौका देते हैं। तो क्या आप ऐसा बोलते हैं, क्या ऐसा सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं पूरे दिन?
मैं नहीं कहूँगी कि ये टेक्निक कर लो, वो टेक्निक कर लो, कोई टेक्निक की बात ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अच्छा सोचने की बात है। सबको माफ़ करो, सबको प्यार दो। आजकल वो रील बहुत मतलब देखने में आती है ना कि मेरा सबके साथ अच्छा रहना मेरे ही साथ अच्छा नहीं है। ऐसा कुछ है, मतलब मुझे ढंग से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन उस ऐसी रील्स को मत देखो भाई। आपको लगता है ना कि मैं तो 10 साल से इतना अच्छा बनकर घूम रहा हूँ, सबकी सेवा कर रहा हूँ, सब कुछ तो कर रहा हूँ, तो क्यों मेरे साथ नहीं देख रहा? तो आपकी मेहनत कहीं नहीं जाती। सिर्फ आपको अपना माइंडसेट, अपनी वाइब्रेशन ही चेंज करनी है। आप जो बार बार जताते रहते हो ना, मैंने किया, उस मैं को थोड़ी देर हटाओ और कर्म समझकर कर लो। देखो, मैं यहाँ गीता का ज्ञान नहीं दे रही आप सभी को मैं लॉजिकली समझाना चाहती हूँ कि चीज़ें ऐसे ही मैनिफेस्ट होती है। जितनी नीयत साफ होगी ना, सारा ब्रह्मांड आपके साथ खड़ा हो जाएगा मतलब। लेकिन उस टाइम पीरियड में आपको आना पड़ेगा। अब तक आप जो जहाँ चल रहा है, मुझे नहीं पता कि आपकी सिचुएशन क्या है, लेकिन आज से आप यकीन मान लो, मैंने जैसे कहा उस पेपर में लिखकर पेपर को फाड़ दो, जला दो, जो भी हो सकता है। जब लगे कि बहुत कुछ हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है माइंड में, तब जाकर करना है। और बस अपने आप को कहना है, आई एम द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। और फिर पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना है। फिर अपने आप सारी टेक्निक, सारी प्रोसेस, जो भी बन पड़ेगा, यूनिवर्स आपके सामने भेजेगा, आपको गाइडेंस देगा। मेरा यकीन मानो, लाइफ ऐसे ही बदली है मैंने, और आपकी भी बदलेगी। मैं टाइम के साथ साथ बहुत सारी सक्सेस स्टोरी अपनी शेयर करती जाऊंगी, लेकिन कहीं इतना डीप कोई ऐसी हैवी टेक्निक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैं सीधा ऐसे कहूँगी कि बस रिसीविंग मोड में रहो, खुश रहो, तो आपको लगेगा कि ये तो हर बार आप यही कहते हैं, इसमें नया क्या है? तो नया ये है कि आपकी नीयत पर काम करो। अगर सब कुछ नहीं हो रहा तो गड़बड़ वही है। आपका सबके साथ अच्छा बनना आपको ही फायदा दिलाएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी आकर चली गई, तो हो सकता है वो आपके लिए नहीं बनी। उस टाइम नेगेटिव सोचकर अपना वाइब्रेशन खराब नहीं करना है, चाहे कितनी भी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे 2 साल पहले एक छोटी बच्ची ने मुझे पूछा था, मतलब ऐसे ही खड़ी थी मैं, कि आंटी आप क्या हो? तो मैं कुछ समझी नहीं। मैंने कहा क्या? तो बोली कि आप क्या हो, मतलब बाय प्रोफेशन वो क्या हो, वो पूछना चाहती थी। तब तो मैं कुछ भी नहीं थी। तो उस बच्ची ने मेरी आंखें खोल दी कि हाँ, कुछ होना बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और मेरा एक आर्ट का चैनल है, और मैंने मेंशन करा है कि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से अपनी चैनल ग्रो करी है, अपनी लाइफ चेंज करी है। चलो उसकी कहानी किसी और दिन सुनाऊंगी, लेकिन आपको खुद खड़ा होना है, अपने लिए खुद स्टैंड लेना है। हर बार कोई नहीं आता आपको समझाने, आपको मोटिवेट करने, फिर आप घर वालों को ब्लेम करते हो। ये ब्लेम गेम खेलना बंद करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही सिखाता है। मेरा तरीका अलग है और वो तरीका अलग है। मेरा तरीका यही है कि नियत साफ रखो, नियति आपको साथ देगी ही देगी। मतलब आप देख लो, मतलब बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं, बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं ना, उनका आप बैकग्राउंड देखोगे ना कि वो कहाँ से कहाँ कैसे पहुँचे, तो उसमें उनकी नियति का साथ होगा। लेकिन वो नियत की भी बात करेंगे। आप ढंग से सुनो ना इंटरव्यू, कि किस्मत किसी की कैसे रातों रात खिल जाती है। मतलब इसलिए डिज़र्व करता है क्योंकि उसके सपने बड़े होते हैं, उसकी वाइब्रेशन अच्छी होती है। मतलब वो बिना लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करे ही ये सब मैनिफेस्ट कर लेता है। क्यों कर लेता है? तो आपको तो मैं सिर्फ यही मांग रही हूँ ना, यही कह रही हूँ मैं तो, कि आपको भी सेम यही करना है। अपने आप पर काम करना है, दैट्स इट। इतना सिंपल।
जितना कचरा है ना उसको निकालो एक दिन बाहर, और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और फिर यही वीडियो में आकर कमेंट में लिखकर मुझे बताना है कि 21 डेज टू 1 मंथ आपकी लाइफ तो बदलनी ही बदलनी है। मैं तो 3 महीने तो बोल भी नहीं रही, मतलब भले लाइफ में कितनी गड़बड़ कर ली हो, आप 1 महीना अपने आप पर काम करके देखिए और फिर देखिए आपको अपॉर्चुनिटी, रास्ते, यूनिवर्स सब कुछ आपके साथ चलेंगे, आपके हिसाब से चलेगा सब कुछ। जो लोग आपसे चिढ़ते हैं, दूर भागते हैं, आपको ढूंढते हुए आएंगे। मुझे लगता है आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो उसको यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ऐसा ही मज़ेदार वीडियो के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर का बटन दबाइए। थैंक यू।